गैस्ट्राइटिस का कारण, लक्षण और यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, गैस्ट्राइटिस का कारण तो मैं बाद में बताऊंगी। मैं पहले तो ये समझ लें गैस्ट्राइटिस क्या है। हमारे पेट के अंदरूनी झिल्ली की सूजन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। मगर ये कैसे आप समझेंगे कि हमें गैस्ट्राइटिस है, तो उसके लक्षणों को जानना जरूरी है। लक्षणों में है बदबूदार सांस आने लग जाती है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है। पेट में दर्द, डकार, पेट फूलना, पेट में अंदर सूजन, खट्टी डकार, कब्ज, दस्त, उल्टी, मतली और मल के साथ खून आना या खून की उल्टी होना, दोनों संभव हो सकता है। पेट भरा भरा लगना और अपच, ये तो इसके लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप माने कि आपको पेट के अंदर तकलीफ है गैस्ट्राइटिस की। हाँ, आपको डॉक्टर से पहले जांच तो करवानी चाहिए। लेकिन एक बात और जान लें, मॉडर्न मेडिसिन दवा देती है, उसमें आराम तो आता है, निश्चित रूप से आराम आता है, लेकिन वो क्या परमानेंट होता है? नहीं ना। तो अब उसके कारणों को जान लें कि किसी भी रोग को दूर करने के लिए कारण जानना जरूरी है। कारण को दूर करेंगे, रोग दूर अपने आप हो जाएगा, फिर आपको दवा की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी। तो कारण सबसे पहले तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। इसका एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके वायरस है, उसके इन्फेक्शन से भी ये होता है। फिर दवा की जरूरत पड़ेगी एक बार, लेकिन फिर हमेशा नहीं पड़ेगी। इसके सबसे बड़ा कारण शराब भी है, धूम्रपान है, मसालेदार भोजन, तला भुना मसालेदार जो भोजन लेते हैं ना, बहुत तेल वाला, वो बहुत नुकसान करता है। तनाव, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स, यानी इतने पदार्थ जो आप ले रहे हैं, ये आपके गैस्ट्राइटिस का कारण है। बिना भूख के भी आप खाना खा लेते हैं, बाजार का जंक फूड, फास्ट फूड ले लेते हैं, उनके अंदर क्या है? तेल और मसाला। तो इनसे तो दूरी बनानी पड़ेगी, तभी आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से मुक्त हो सकेंगे। मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताती हूँ। घरेलू उपाय में बहुत सरल उपाय है। पहले तो पुदीने की पत्तियों को चबाएं सुबह, या उसकी चाय बना के पिए। पुदीने की चाय बहुत लाभ करती है। दूसरा मैं आपसे बोलूंगी, अदरक की चाय बनाएं, क्योंकि अदरक पेट के अंदरूनी सतह को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो अदरक की चाय, लेकिन गर्म नहीं पीना है आपको, कोई भी चीज गुनगुनी करके पीनी है। अदरक की जो चाय बनाएंगे उसको भी गुनगुना करके उसमें शहद मिला के लें। तीसरा बोलूंगी, नींबू पानी, गुनगुने पानी में नींबू डालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, वो ले सकते हैं। इसके साथ आपको ये खीरा या लौकी का जूस भी आपको इसमें लाभ करेगा। और हल्दी वाला दूध बहुत तेज गर्म करके नहीं पीना है, पहले उसको गर्म उबाल ले हल्दी के दूध को, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा कर ले, फिर उसको पिए। अगर शहद डाल के पीते हैं तो और अधिक अच्छा है। आलू का रस भोजन से पहले 3 बार ले सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम। आलू का रस भी बहुत फायदा करता है। सेव का सिरका, उसमें थोड़ा शहद और गुनगुना पानी मिला के ले, ये भी आपकी गैस्ट्राइटिस की समस्या से निजात दिलाता है। इलायची खा सकते हैं, पतली दलिया और खिचड़ी ले सकते हैं। मीठे फल बहुत लाभ करेंगे इसमें, और लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, ऐसी सब्जियां, पालक, ये सब आपको, लेकिन कच्चा आपको बहुत अनाज फल नहीं खाना है, मतलब ये सब्जियां नहीं खानी है, हल्की स्टीम्ड लेनी है या फिर उबली हुई लेनी है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें अंदर जो फल है, आड़ू, सेव, केला, अमरूद, खरबूजा, आम, ये सारे फल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो हर सीजन में कोई ना कोई फल हमेशा आता ही है, जिसे आप खाएं तो गैस्ट्राइटिस की समस्या के लिए अच्छा है। दही बहुत अच्छा है, दही और छाछ, लेकिन ताजा दही होना चाहिए, छाछ भी ताजी होनी चाहिए। इसका आप उपयोग करें तो आप वैसे ही, आपको दवा की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपको आसन क्या करना है, क्योंकि आसनों के उपयोग से हम पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं।
योगासन ही ऐसे है जो आपके अंदरूनी जो अंग है उनको सशक्त बनाते हैं, उनको सक्रिय बनाते हैं, रोग मुक्त बनाते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है ये मैं सबसे पहले बताऊं। आपको भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में कैसे बैठते हैं? दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। देखिए पीछे आपका जो पाँव है ऐसे रखा हुआ है, एड़ी दूर है, अंगूठे मिले हुए हैं, बस उसके ऊपर बैठ जाएंगे सीधे। खाना खाने के बाद 10 या 15 मिनट बैठने से भोजन का पाचन अच्छी तरह होता है। जब भोजन ही पचेगा अच्छी तरह तो ये समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद आपको दूसरा आसन जो करना है शशांक आसन, जो आपको रिलैक्स करता है, तनाव मुक्त रखता है। तनाव इस रोग का कारण भी है, तो तनाव के लिए दूर करने के लिए वज्रासन में बैठना है। सांस भरते हुए हाथ को उठाएंगे और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में वह माथा धरती पर अगर टिकता है तो टिका दें और महसूस करें कि आपका सारा तनाव धरती पे जा रहा है। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास प्रश्वास लेने से ये होगा, पेट के अंदर की आर्गन जो है डाइजेशन सिस्टम की मसाज होती है। और यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। देखिए कितना सरल आसन था जो हर कोई कर सकता है। इसके बाद पश्चिम तानासन। हाँ, पश्चिम तानासन उन लोगों को नहीं करना जिन्हें कमर दर्द हो। सांस भरते हुए उठे, हाथ उठाया, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और इसमें भी आधा से 1 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे। देखिए पश्चिम तानासन सभी तो नहीं कर सकते और ना इतना आप हर कोई झुक सकता है, तो जितना आपसे झुकते बने उतना ही झुकिए, वरना शशांक आसन 2 बार कर लीजिए तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। 2 से 3 बार भी करेंगे तो उससे लाभ ज्यादा ही है। इसके बाद मैं बोलूंगी उष्ट्रासन। चूंकि हम जब आगे झुकते हैं तो योग में हमको पीछे भी जाना पड़ता है। इसके लिए देखिए उष्ट्रासन बनता तो ऐसे है, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। आप देख रहे हैं पेट का सारा हिस्सा खिंच रहा है, लेकिन खाली पेट ही नहीं खिंच रहा है, बहुत सारे ऑर्गनों में खिंचाव आ रहा है। और लंबी गहरी श्वास से वहां मसाज होगी और ब्रीथ आउट करते हुए इधर आ गए। आधा मिनट के लिए भी अगर जाते हैं तो अच्छा है। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप ऐसे झुक जाइए, ये भी बहुत सरल ही, तो हर कोई झुक सकता है। इसके बाद मैं बोलूंगी भुजंग आसन या मकर आसन, आपसे जो बने। अगर देखिए सरल वाला करना है तो आप इसमें ऐसे बस लेट जाइए। देखिए पेट के अंदर दबाव आ रहा है, आप श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, जिससे वहां पर एक मसाज चलेगी तो ऑर्गन आपके हेल्दी होंगे। और अगर आप उठ सकते हैं तो सांस भरते हुए उठिए। अब यहाँ फिर से वही लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े, अपनी क्षमता के अनुसार रुके। शुरुआत में हो सकता है आप आधा मिनट रुके, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अभ्यास हो जाने के बाद देर तक रुक सकते हैं और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए। भुजंग आसन के बाद बहुत सरल आसन पवन मुक्त आसन। इसके लिए आप सीधे ऐसे पहले पैरों को मोड़े और अपने घुटनों को छाती से लगा लें। अब यहाँ फिर से वही लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ भी 2 मिनट रुकना है, पर शुरुआत आप आधे मिनट से करें और जब समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब सांस भरते हुए पहले रिलैक्स हो जाए। तो ये तो थे आसन। आसन बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वही करने जो पेट के ऊपर असर डालते हैं। अगर आप इसमें से कोई 4 आसन भी करेंगे, जैसे शशांक आसन कर लिया आपने, वज्रासन कर लिया, भुजंग आसन कर लिया, पवन मुक्त आसन कर लिया, तो भी आपका डाइजेशन सुधरेगा। अब इनके बाद आपको क्या करना है? प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले मैं बताऊं कि आप नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि आपको अगर नहीं आती है तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, पर नाड़ी शुद्धि मैं करके बता रही हूँ। नाड़ी शुद्धि के लिए आप चाहे वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए मैं भी आज वज्रासन में ही बैठती हूँ, हालांकि मुझे पद्मासन में करना अच्छा लगता है। वज्रासन के लिए आप ऐसे बैठ जाएंगे, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा,
और बाएं हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा या डाइजेशन वाली मुद्रा, इससे अपान वायु मुद्रा ये डाइजेशन को दुरुस्त करती है। और अब यहाँ पर आप राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। बस अंतर इतना है, अनुलोम विलोम साउंड के साथ होती है, थोड़ी तेज है। इसमें सांसों की गति लंबी और गहरी है, धीमी है। और बिना सांस की आवाज आए हम आराम से लेते छोड़ते हैं। मैं आपको 2-3 सांसों का लेके बताती हूँ। मैंने 2 श्वासों तक किया केवल, यानी धीमी गति से बिना आवाज के और लंबी गहरी श्वास। ये थी नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के बाद में बोलूंगी शीतली प्राणायाम, मतलब जो हमारे अंदर ठंडक दे। एसिडिटी बनती है इसमें, तो इससे एसिडिटी दूर होती है। शीतली के लिए क्या करेंगे, मतलब ये 3 है शीतली में। एक तो है हमारे जीभ को अंदर पीछे मोड़ लेते हैं दांतों के पीछे, और मुंह से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। मैं आपको 2 बताऊंगी, सदंत और ये। इस दौरान आप डाइजेशन वाली अपान वायु मुद्रा ही बनाएं, यानी 2 उंगलियां सीधी होंगी और ये 3 के टिप्स आपस में, अंगूठा और मिडिल पे 2 फिंगर्स के टिप्स लगे हुए हैं। और इसी मुद्रा में बैठ के आप शीतली प्राणायाम करें। 10 से 11 बार करें। इससे आपको जरूर एसिडिटी और डाइजेशन सब में सुधार आएगा। एक शीतली का और बताती हूँ, सदंत। इससे भी एसिडिटी दूर होती है, साथ ही साथ आपके दांतों की जड़ मसूड़े यार ये भी मजबूत होते हैं। इसके लिए भी आपको दांत आपस में कस के मिला लेंगे, मुंह से ही श्वास लेंगे, फिर मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे। लेकिन दोनों प्राणायाम करने में बहुत सरल है। बस इतने थोड़े से सरल अभ्यासों से आप अपने गैस्ट्राइटिस की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय बताए, कारण और लक्षण भी बता दिया। तो इन चीज़ों का अभ्यास करें। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ता है, मुझे खुशी मिलती है, और मैं रोज नए नए आपको उपाय बताऊंगी शरीर के रोगों को दूर करने का, जितना मुझे पता है। क्योंकि मैं भी 22 साल से योग की क्लास ले रही हूँ, और उसमें जितने लोग आ रहे हैं सभी बोलते हैं कि हमें बहुत आराम है हर समस्या में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि आज इस तरह की समस्या बहुत अधिक है। अधिकतर जितने भी लोग हैं उसमें से 60% 70% पेट के ही रोगी हैं। तो प्लीज़ लाइक तो चाहे आपकी मर्जी हो, मगर शेयर अधिक करें, चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।